राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि ये ईयरली रीडिंग है। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ मकर यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस और आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं पूरा ईयर आपको। फिर मैं जब मंथली रीडिंग करूंगी और बीच बीच में भी गाइडेंस वाली रीडिंग करूंगी तो उसमें भी जानते रहेंगे कि आपकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। तो फिलहाल ओवरऑल देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ, पहले मैं देखती हूँ कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है मकर राशि वालों। ठीक है, इसमें देखिए आया हुआ है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ पेज बॉटम ऑफ डेक, और इसमें आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके डियर, तो ये देख लीजिए जो आपके लिए कार्ड आया हुआ है ना, उसमें देखिए पहले तो आया हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है और आया हुआ 6 ऑफ कप्स का, और उसके बॉटम ऑफ डेक आया है 2 ऑफ कप्स का। तो डियर इसमें तो मैं आपको पक्का बताने वाली हूँ कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, ठीक है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो लोग और वैसे मैरिड कपल जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, मतलब लव लाइफ में कोई भी आपकी जो इश्यू चल रही है ना, अगर आपको रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आपका जो है वो रीयूनियन 100% होता हुआ दिखाई दे रहा है 2025 में। इसके साथ साथ मैं आपको भी बता दूं कि आप लोग का जो कनेक्शन है ना मकर राशि वालों, ये कार्मिक लग रहा है। ठीक है, ये आपका पिछला कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसी वजह से आप लोग इस जन्म में अगर आप मिले हुए हो और आपके बीच प्रॉब्लम चल रही है, आपके बीच ब्रेकअप हो रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि बार बार आपके बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, जो भी वो सब कार्मिक है। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 2024 जो आपका गया है ना, वो काफ़ी मतलब बहुत सही नहीं गया है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे लीगल इश्यूज भी आए हैं, थर्ड पार्टी सिनारियो भी बना है। ठीक है, बार बार ऑन ऑफ आप लोग होते रहे हो, तो इस तरह चीज़ें हुई हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि 2025 में जो आप एंटर कर रहे हो ना, तो आप बहुत ही हैप्पीली एंटर नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका जो सिचुएशन है वो मतलब एक तरह से कहें कि रिलेशनशिप जो आपका है वो एक बर्डन बन गया है एक दूसरे के ऊपर। अभी अगर आप लोग मैं सिचुएशन देखूँ तो आप लोग को ऐसा लगता है ना कि देयर इज़ नो होप, ऐसा भी आपके अंदर ऐसा एक फीलिंग्स आती होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर से कहना चाहूँगी कि आगे चल करके कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि 6 मंथ, आपको 6 मंथ तक तो आपके ऑन ऑफ आप लोग होते रहोगे। हो सकता है 6 मंथ के अंदर आप लोग के बीच कांटेक्ट हो, फिर बात बनते बनते फिर बिगड़ जाएगी। मतलब ऐसी कुछ 6 मंथ तक आप लोग की लव लाइफ में जो है स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार में अपनी शादी के लिए बात करें पर परिवार से प्रॉब्लम हो जाए, तो इस चीज़ें की दिखाई दे। कुल मिलाकर के चलिए शुरुआती जो 6 मंथ है मकर राशि वालों, आपकी लव लाइफ में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, मतलब फाइट दिखाई दे रहा है। जो लोग लीगल केस चल रहा है उन लोग के बीच भी काफ़ी कुछ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ आपकी जो चीज़ें हैं ना वो बदलेंगी, आपका रीयूनियन होगा। और बहुत सारे लोग जो लोग मैरिज का कमिटमेंट चाहते हैं तो उनका मैरिज होने के भी चांसेस है। हो सकता है कि आप लोग एंड ऑफ ईयर आप लोग की शादी ही हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ जो मकर राशि वाले जो हैं, जो लोग मैरिड कपल जो बेबी प्लान कर रहे हैं ना, उनको भी समझ लीजिए कि 6 मंथ के बाद से उनकी भी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ वो लोग जिनकी एज शादी की हो चुकी है उनके पास भी प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 मंथ के बाद। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ मकर राशि वालों, आपकी लव लाइफ में जो भी अच्छा होगा ना वो सब 6 मंथ के बाद ही होगा। 6 मंथ के अंदर तक तो आपका लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग पेशेंस मत खोइएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ज़्यादा वाद विवाद में मत पड़िएगा। ठीक है, अपने आप को कूल काम रहिएगा, तुरंत रिएक्शन मत कीजिएगा किसी चीज़ का, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके ऊपर थोड़ा फैमिली का बर्डन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी लव लाइफ। अब देख लेते हैं आपकी क्या कहता है आपका कैरियर फाइनेंस। आपका कैरियर फाइनेंस कैसा रहेगा 2025 में। फिलहाल तो लव लाइफ आपका जो शुरुआती दौर अच्छा नहीं है, लेकिन एंड जो होगा ना वो शानदार होगा।
कैरियर ऑफ फाइनेंस में भी 7 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो आया हुआ है आपका बॉटम ऑफ डेक का। तो फिर वही 10 ऑफ मैंने बोला ना कि कुछ बर्डन है परिवार का, देखिए आपके कैरियर फाइनेंस में भी वही कार्ड आया हुआ है। और इसके साथ साथ जो आपका आया हुआ है 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है। और जी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने कहा कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल फीमेल जो भी लोग हैं, कुछ फैमिली इश्यू दिखाई दे रहा है, फैमिली की तरफ से भी दबाव है। ऐसा नहीं कि हर इंसान की लाइफ में सिर्फ लव ही नहीं रहता है, उसके अलावा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी दबाव में है, फैमिली प्रेशर है उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अपने कैरियर फाइनेंस को लेकर के भी जैसे मैंने अभी बोला थर्ड पार्टी सिनारियो भी बना है, तो बहुत सारे लोगों के बीच थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, उनका कैरियर भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँ, अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर फाइनेंस की, तो आपका कैरियर फाइनेंस इस साल अच्छा रहने वाला है डियर मकर राशि वालों। इसमें क्या होगा ना कि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं, ठीक है, जो लोग लोन चाहते थे, कोई इन्वेस्टर चाहते थे, पार्टनर चाहते थे, उनको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो है मतलब कुल मिलाकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है आपके कैरियर फाइनेंस को लेकर के। हो सकता है ना कि आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इंक्रीमेंट बोनस मिल सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक एडवाइस भी देना चाहूँगी कि इस साल क्या हो सकता है ना कि आप लोग आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट अभी तक कर रखा है, चाहे स्टॉक मार्केट में किया हो, चाहे प्रॉपर्टी में किया हो, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया है, आप अपने उन सब चीज़ों को आप रिव्यू करोगे, उनके बारे में सोचोगे, देखोगे, ठीक है। तो एक एडवाइस है मेरी, आप ऐसा लग रहा ना कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो प्रॉपर्टी में या फिर स्टॉक में, जहाँ भी आपको, तो आपको क्या करना है ना, जो भी आप ऐसा करो, आप थोड़ा सोच विचार करके कीजिएगा, अच्छे से मतलब जानकारी ले लीजिएगा हर चीज़ की, कि कहीं कोई लीगल इशू तो नहीं है, किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूटेड तो नहीं है। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो तो आपको फिर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में जाने का सोच रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही जाइएगा। अब आप देख लेते हैं कि आपका हेल्थ क्या कहता है। फिलहाल तो आपका कैरियर और आपकी लव लाइफ दोनों ही अच्छी दिखाई दे रही है। स्ट्रगल भी रहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में, उसके बाद से फिर आपका पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी आपके। लीजिए, इतने सारे कार्ड आ गए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं आपका क्या कहता है आपका हेल्थ। द सन का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक, ठीक है। तो ओ गॉड, फिर आ गया आपका 10 ऑफ, देखिए इतना सफल करने के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो बार बार आ रहा है, और इसके साथ साथ 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड बार बार आ रहा है, और द स्टार का कार्ड आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपके हेल्थ को लेकर के कहूँ ना, तो आपको देखिए, आपके ऊपर मैंने कहा आपकी लव लाइफ को भी बर्डन है, आपकी फाइनेंस में भी ये चीज़ें आ रही हैं। तो आप अपने पीठ का ख्याल विशेष तौर पे रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लगता है ना कि आपको पीठ में दर्द हो सकता है, पीठ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मान लीजिए अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, और हेल्थ इशू है और अभी तक कोई अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सेकंड ओपिनियन ले लीजिएगा। अगर आप सेकंड ओपिनियन लेते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर के आपका जो हेल्थ है वो इस साल अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। अपने पीठ का विशेष तौर पे ख्याल रखिएगा। आपको थोड़ी सी पीठ में प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, बॉडी में पेन दिखाई दे रहा है। इसके साथ आपको अपनी डाइट पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है, चीज़ों को बैलेंस बना करके चलना है, कुछ भी अधिक मत कीजिएगा। और यात्रा जब आप कीजिएगा ना, कहीं ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, यात्रा कीजिएगा तो गाड़ी ड्राइविंग जो है वो आराम से, सावधानी से चलाइएगा, ठीक है। बाकी हेल्थ आपका अच्छा है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।